हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आईपीएससी में यूज़ होने वाले कुछ लिगेंड जो कि पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं एंड न्यूट्रल होते हैं। मींस धनात्मक, ऋणात्मक तथा उदासीन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लिगेंड है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर उदासीन है, या इस पर कितना चार्ज होता है, +1 -1 +2 -2 या फिर 0। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारे लिगेंड होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अगर माइनस वाला जो होता है ऋणात्मक लिगेंड जो होता है, ठीक है, तो अगर उस लिगेंड के लास्ट में ATE आता है तो हम उसकी जगह पर ATO लगाएंगे, 8 का एटो। अगर ID आता है तो आइडो, और अगर ITE आता है तो ITO। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं CN साइनाइड है तो IDE का क्या बन जाएगा, IDO। साइनाइड, साइनो भी लिख सकते हैं बच्चों इसको, और हम साइनाइडो भी लिख सकते हैं। ओके, आइडो, देखो IDE का क्या बन गया, आइडो। या फिर देखो बच्चों ये आइसोसाइनाइड है तो आइसोसाइनाइडो, साइनेट, साइनेटो, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेटो। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो होते हैं हेलोजन होते हैं, इनके लास्ट में क्लोरीन है ना, या फिर क्लोराइड बोल सकते हो, तो क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट OH हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। बच्चों इस पर तो चार्ज होता है वो -1 होता है, और इसमें क्या लगेगा, हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइडो। हाइड्राइड पर -1 चार्ज होता है, हाइड्राइडो बन जाएगा। ऑक्साइड पर -2 चार्ज होता है तो ऑक्साइडो बन जाएगा। पर ऑक्साइड पर -2 चार्ज होता है, पर ऑक्साइडो बन जाएगा। एमाइड पर -2 चार्ज होता है, ये एमाइडो बन जाएगा। एजाइड -1 एजाइडो। नाइट्राइड -3 नाइट्राइडो। सल्फाइड इस पर बच्चों -2 चार्ज होता है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सल्फाइडो। सल्फेट बच्चों SO4 -2 होता है, यहाँ पर -2 है ना, तो ये हो जाएगा सल्फेटो। एसीटेट का एसीटेटो, देखो यहाँ पर COOH से हाइड्रोजन मूव होगा तो माइनस आ जाएगा, तो ये सल्फेट एसीटेटो होता है ना। ऑक्जिलेट को बच्चों बोलते हैं ऑक्जिलेटो, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। SO4 C2O5 या फिर हेलोजन, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप इनका चार्ज प्लीज़ याद रखिएगा कि किस पर क्या चार्ज होता है। तो जो हमारा C2O4 यानी कि ऑक्जिलेटो जो होता है, इसको बच्चों ऑक्जिलेटो बन जाता है ये। नाउ H2O3, इसको बच्चों थायोसल्फेट बोलते हैं, इस पर भी -2 चार्ज होता है, और ये भी बहुत ज़्यादा आता है आईपीएससी नेम में, तो इसका भी आपको चार्ज याद रखना होगा। ये आपका थायोसल्फेट है तो थायोसल्फेटो बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ATE का ATO बन गया। नाइट्रेट, नाइट्रेटो। नाइट्राइट, नाइट्राइटो। कार्बोनेट, कार्बोनेटो। देखिए यहाँ पर चार्ज ध्यान रखिएगा, -1 है, इस पर भी -1 है, यहाँ पर -2 है। नाउ फोस्फेट पर -3 चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा, फोस्फेटो। फोस्फाइड पर -2 चार्ज होता है, फोस्फाइडो। आयोडाइड पर -1 चार्ज होता है, आयोडाइडो। आप हेलोजन में मैंने आपको पीछे बताया तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं बच्चों पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्सेस के। जो कॉम्प्लेक्स हो या फिर अदर कॉम्प्लेक्स हो, पॉजिटिव हो, चाहे इस तरह से हो लिगेंड में या फिर इस तरह से हो लिगेंड में, कैसा भी हो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, आप थोड़े से इनको अच्छे से याद भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अमोनियम, इस पर +1 चार्ज होता है। ओके, अमोनियम Cl है, इसको क्लोरियम बोलते हैं बच्चों। N2H5 है, इसको हाइड्रोजनियम बोलते हैं। NO2+, यहाँ पर ध्यान रखिएगा NO2- है, NO2+ है, इसको नाइट्रोनियम बोलते हैं। NO+, इसको नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। ओके बच्चों, ये पॉजिटिव कुछ आयन्स हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। वैसे पॉजिटिव आयन्स इतना ज़्यादा आते नहीं हैं, बहुत कम लगते हैं, तो आप प्लीज़ नेगेटिव पर और न्यूट्रल पर ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। न्यूट्रल की बात करते हैं बच्चों, तो ये कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जिनकी वैल्यू यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। बच्चों ये बहुत ज़्यादा आते हैं, बच्चों को एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिगेंड देते हैं जिनकी वैल्यू 0 होती है, और बच्चे -1 -2 एटसेट्रा आदि लगा देते हैं, जिससे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम्प्लीटली गलत हो जाती है और आईपीएससी नेम पूरा गलत हो जाता है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। जैसे कि यहाँ वाटर है, वाटर को बच्चों आईपीएससी नेम में एक्वा लिखते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वाटर को एक्वा लिखेंगे और इसकी जो चार्ज होता है वो 0 होता है। एमीन, अमोनिया को बच्चों एमीन लिखते हैं और इसका भी चार्ज बच्चों यहाँ पर 0 हो जाएगा। CO को बच्चों कार्बोनिल बोलते हैं, इसका भी चार्ज यहाँ पर 0 हो जाएगा। और ये नाइट्रोसिल होता है बच्चों, इसका भी चार्ज 0 होता है। यहाँ पर ये पायरिडीन है, इसका भी चार्ज 0 होता है। और बच्चों ये होता है EN, ये बहुत ज़्यादा आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
EN इथाइलिन डायमीन, इसको भी बच्चों चार्ज जो होता है वो 0 होता है। और एक PPHC होता है ट्राइफिनाइल फोस्फीन जो होता है, इसका भी चार्ज बच्चों 0 होता है। तो आपको ये प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप इनको नहीं पढ़ते हैं, इनके चार्जेस नहीं याद करते हैं, तो आपको IPSC नेम में 100% दिक्कत आने वाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन चार्ज को अच्छे से पढ़ें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, आपको IPSC नेम अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डबल कॉम्प्लेक्सिस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IPSC नेम लिखना सिखाएंगे। बिकॉज हम पहले नॉर्मल वाले हम आपको सिखा चुके हैं, अब हम डबल कॉम्प्लेक्सिस वाले आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन उससे पहले आप ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।